सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो भोजन, दो योगा, दो नियम के बारे में बात करेंगे। अगर ये दो भोजन, दो योगा, दो नियम आपने अपना लिया तो दोस्तों आपके शरीर में बुढ़ापा तो दूर, दोस्तों कोई बीमारी भी नहीं आएगी। और जब दोस्तों हमारे शरीर में कोई बीमारी घुसती है तो हमारे शरीर को खोखला बना देती है, जिससे कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षण आने लगते हैं। बालों का झड़ना, बालों का पकना, इसके साथ साथ दोस्तों हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होने लगते हैं और शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर में दोस्तों कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों हमारे शरीर में हमेशा दर्द, जोड़ों में दर्द बना रहता है। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं का समाधान है इस दो भोजन में। और ये जो दो योगा है, ये दो योगा दोस्तों आपके शरीर के अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, आपके अंदर की शरीर के शक्तियों को मजबूत बना देंगे। और दोस्तों जो दो नियम है, इस दो नियम में एक सुबह का नियम है और एक शाम का नियम है। ये दो नियम ही अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड शुगर की बीमारी है, पैरालिसिस है, या दोस्तों खून की कमी है, कोई भी बीमारी, वो बीमारी 28 दिन में दोस्तों 50% ठीक हो जाएगी। अगर आपने फिर इसका 28 दिन पालन कर लिया तो 75%, और 3 स्टेप तक यानी 6 महीने तक इन नियमों का आपने पालन कर लिया तो दोस्तों आपके शरीर से वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इस बीमारी को दूर करने के लिए कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। इन सारी बीमारी को आपका शरीर खुद खा जाएगा, यानी खुद ठीक कर लेगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम जानते हैं 5 स्टेप में। पहले स्टेप में जानेंगे हम अपने शरीर के बारे में, फिर जानेंगे शरीर बीमार क्यों होता है। दोस्तों बीमारी ना होना और बीमार होना दोनों हमारे अपने हाथ में। आप चाहें तो पूरी जिंदगी प्रकृति के नियमों का पालन करके या खाने के कुछ नियम को सुधार करके और आपके शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है, इसे बैलेंस करके पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इसमें से कुछ मिस मत करिए। दोस्तों आप जैसे स्किप करके भगा के आप देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई जरूरी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, और जो चीजें हम शेयर करेंगे आप सिर्फ 28 दिन फॉलो करना। 28 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कुछ घरेलू नुस्खे को जिसे अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों पहले हम जानते हैं हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व यानी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा, आपके शरीर का विकास रुक जाएगा, आपका शरीर ग्रो करना बंद कर देगा और हमारे शरीर में जोड़ों में कट की आवाज, दर्द वर्द होने लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैल्शियम और दर्द की कुछ दवाएं देता है। तो इसलिए दोस्तों हमें ऐसे डाइट लेना चाहिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वही डाइट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी भोजन के बारे में चर्चा करेंगे जो सर्वगुण संपन्न है। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में जो बीमारी आती है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इससे रिलेटिव हमने बहुत सारी वीडियो डाली है। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, ये क्यों बढ़ता है, इसको बढ़ने से कैसे रोके, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो है, फिलहाल आप वहां देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इतना जान लीजिए, आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसे आप बढ़ने मत दीजिए, इसे आप बैलेंस करके रखिए। अब वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, उनका सेवन ही मत करिए, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है,
पित्त रोग बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और शरीर में जब कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। और दोस्तों 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा ही नहीं रह सकते। बस इसे इतना छोड़ दो आप कि शरीर अपने हिसाब से ये बनाएगा। बस इसको बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन नहीं करना है। शॉर्टकट में बता देते हैं, बाकी डिटेल में आप देख सकते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई हमें सामान नहीं लेना है। पिज्जा बर्गर पैकेट बंद डिब्बा बंद, चाहे वो खाद्य पदार्थ हुआ चाहे वो लिक्विड में हुआ, हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनता है आप जाके रिसर्च करके देखेंगे तो ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में इसे छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। अब इसके बाद भी दोस्तों इसे 3 महीने, जैसे 3 महीने किसकी एक्सपायरी है, टोस्ट ब्रेड की, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 से 1 साल के लिए, और कोई भी पेय पदार्थ जो है दोस्तों उसकी एक्सपायरी 3 से 6 महीने 1 साल होती है। अब इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए बना किससे है, चीनी मैदा और रिफाइन में। अब इतना दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जिसे हम एक प्रकार का कीटनाशक कह सकते हैं। कीटनाशक का मतलब जहर, एक प्रकार का जहर मिलाया जाता है। तो मिला जुला के एक तो हम इधर से जहर खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ, ऊपर से जो हम अनाज खा रहे हैं दाल चावल गेहूं, इसमें भी दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। तो कुल मिला जुला के जब हम 24 घंटे पॉइजन ही खा रहे हैं तो जहां तक हो सके इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं इन्हें आप अवॉइड करिए, नेचुरल चीजों का सेवन करने का प्रयास करिए। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाके वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और दूसरी तरफ दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे बीड़ी सुर्ती तंबाकू हुआ, इन सारी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाके कफ दोष को बढ़ाती है, और जब हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ता है तो दोस्तों कफ दोष से संबंधित 5 से 10% खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर में जन्म ले लेती है। तो इन चीजों का सेवन नहीं करिए। ठंडी चीजें हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, 1 मिनट में प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हैं कि जब किसी का शरीर ठंडा पड़ जाता है तो राम नाम सत्य हो गया। तो जब हमारे शरीर का तापमान यानी कि हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा गर्म रहता है, तो दोस्तों जब गर्म चीज पे आप ठंडी चीज डालेंगे तो क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे कोई चीज गर्म है, मान लीजिए तावा गर्म है, रोटी बन रही है, उस पर आप 2 बूंद पानी डालेंगे तो वहां से छन्न की आवाज आएगी, और जब वो तावा ठंडा हो जाएगा तो वहां पे आप अंगुली रगड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ पदार्थ आपके हाथ में लगेगा, आपके हाथ में लगेगा। तो आपको क्या करना है, तो उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं आपके पेट में जाता है, आपके अंदर के आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है, वहां से भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं। वही धीरे धीरे रोज रोज का एक एक दोस्तों नुकसान बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है तो फिर खाएं क्या। दोस्तों हरी साग सब्जियां खाइए जो मौसम के हिसाब से आपको मिलती हैं, जम के इनका सेवन करिए, अनाज का सेवन कम करिए, सलाद का सेवन ज्यादा करिए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट है उनका सेवन कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल ताजे मौसम के हिसाब से फलों का सेवन कर सकते हैं। इस कुछ आप खाने के अपने रूटीन में बदलाव कर सकते हैं, तो आज हम इस पे भी आपको बताएंगे। अब दोस्तों ये हो गया आपके शरीर बीमार होने के कारण। अब दोस्तों इसके बचाव के क्या कारण है, बचाव के कारण यही दोस्तों हमें कुछ प्रकृति के नियमों से, चूंकि दोस्तों ये हमारा शरीर किससे बना, हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने और जागने का नियम, बस तीनों नियम से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट में हम बात कर लेते हैं। शाम को एक नियम जरूर अपना लीजिए, और सुबह का ये 2 नियम तो आप अपना लीजिए। आप ये 2 नियम ही अपनाकर अपने शरीर को 100% निरोगी बना सकते हैं। शाम का कौन सा नियम दोस्तों, सूर्य डूबने के पहले खाने का नियम अपना लीजिए। सूर्य डूबने के पहले, कोई पशु पक्षी है दोस्तों ये सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते, इन्हें इसका पता है, इन नियम को इनको पता है। इनको इसीलिए हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं होती, गैस एसिडिटी नहीं बनती है,
क्योंकि इनको ये रूल्स पता है। तो दोस्तों हमें भी ये रूल अपनाना होगा, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने के नियम को। और रात का खाना हमारा सुपाच्य हल्का होना चाहिए। रात के खाने में हमारे तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए होना है। और खाना जब भी खाए उसे 32 बार चबा चबा के खाएं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी आप पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाते समय आप जरूरी ना समझे तो पानी ना पिए तो सबसे बेटर होता है। जब आप खाने को 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो दोस्तों आपको पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमारे शरीर में 2 ही चक्की होती है जो खाने को पचाती है। पहली चक्की आपका है मुंह, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र यानी आपका पेट, जहां पे आपका खाना दोस्तों 20% बचता है। इसलिए आप अपने इस मुंह को एक्टिव करिए और हमें आवश्यकता के अनुसार पानी पीते रहना चाहिए, यानी 2 से 2.5 लीटर पानी। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसे आप काम कर रहे हैं, बैठने वाला काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, ये 3 से 4 लीटर भी हो सकता है। लेकिन पानी की कमी मत करिए और पर्याप्त हमें नींद लेना चाहिए। छोटे मोटे नियम को आपको अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रयास करिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का, और दोस्तों आप 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। तो दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खा लेंगे तो 3 से 4 घंटे का आपको समय मिल जाएगा, वो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके 2 फायदे हैं। 2 फायदे क्या है, आपने सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले खाना खा लिया। अब सुबह का खाना आपका 10 बजे होगा, यानी कि यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। अब ये जो 16 घंटे की फास्टिंग है, अभी 16 घंटे में आप जानते हैं रात क्यों होती है? रात इसीलिए होती है, रात में हम सो जाएं, हमारा पाचन तंत्र, हमारा माइंड, हमारी किडनियां सब रिलैक्स में जाती हैं। इसीलिए दोस्तों अब जब 10-11 बजे आप खाना खाएंगे तो इन्हें रिलैक्स नहीं मिलेगा, ये रात भी काम करते रहते हैं। इसीलिए आदमी की उम्र कम होते जा रही है और आदमी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहा है। और जब आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले आप खाना खाते हैं और सुबह 10 से 11 बजे खाना खाते हैं तो 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और इसी 16 घंटे में जो आपके अंदर के ऑर्गन है, आपके जो शरीर है, अपने आप को रिपेयर कर लेता है, यानी कि पुनः जवान हो जाता है। इसीलिए इस पे जोर दिया जाता है सूर्य डूबने के पहले खाना खाइए, 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाएगी, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इसलिए दोस्तों इस नियम को आप जरूर अपना लीजिए। अब जब दोस्तों 6 बजे पहले खाना खाते हैं तो 10 बजे आप सोने जाते हैं तो 4 घंटे का समय मिल गया, आपको अच्छी सी नींद आएगी। कितने लोग कहते हैं भैया हमारा तो पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होती है। कभी गैस एसिडिटी नहीं होगी, कभी आपका पेट नहीं फूलेगा, इसकी हमारी गारंटी है। अब दोस्तों जब 10-11 बजे आप खाना खाते तो खाना ठीक से पचता नहीं तो गैस एसिडिटी होगा, पेट फूलेगा। आप पता चला कि सुबह खाली पेट की दवा ले रहे हैं, जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, सबके घर इस जोल की दवाएं पड़ी हुई, एक गोली खा लेते हैं, भैया गैस से फुर्सत। अरे गैस से तो ऐसे फुर्सत हो जाएगी, आप खाने के नियम अपना लीजिए, कभी आपको गैस एसिडिटी जिंदगी भर नहीं बनेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको कभी कच्ची ढकार नहीं आएगी और जो कुछ आप खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा। तो दोस्तों जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद खुल जाएगी। अब इस सुबह वाला नियम जरूर आपको अपनाना है। इस सुबह वाले नियम को आपको कभी मिस नहीं करना है। इस सुबह का नियम क्या है दोस्तों, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे जो मुंह में लार है ये जाके आपके अंदर आंतों की डिटॉक्सिफाई करता है, गैस कब्ज एसिडिटी से दूर भगाता है। तो इसलिए बासी मुंह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए। ये 2 घंटा कभी मिस मत करिए अपनी जिंदगी में, कितना भी इमरजेंसी आ जाए इस 2 घंटे को मिस मत करना। और इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फोन नहीं होगा। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार,
अपनी उम्र के हिसाब से इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में प्रयास करेंगे कवर करने का, तो हमारा अपना अनुभव मैं करता हूं, बता रहा हूं, आपको तेज भी चलना पड़ेगा, आपको दौड़ भी लगाना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जो हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगा। और जितने तेज आपका ये हार्ट बीट पंप करेगा उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, जिसके कारण दोस्तों आपके शरीर में पसीना होगा और पसीने के माध्यम से आपके शरीर से कुछ विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। तेज चलने और सुबह दौड़ने के बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। अगर इस बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों आधे घंटे लग जाएगा, आप समझ लीजिए बेनिफिट है। अब दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, उसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। वो उचित स्थान कौन सा है? जहां पे मित्रों आप मॉर्निंग वॉक करेंगे वहां पे मिट्टी होनी चाहिए, हरी घास होनी चाहिए, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। उसके अलग ही बेनिफिट्स है दोस्तों। जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करते हैं, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है, नंगे पांव करते तो वहां देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ है, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, वो मिट्टी और कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, तो यह दोस्तों एक्को प्रेशर का काम करता है और इसके बहुत सब जबरदस्त बेनिफिट है। दूसरी तरफ दोस्तों जो ओस की बूंदें उस पर पड़ी हुई है घास पर, वो ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगती है, आपके पैर में लगती है, तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा नहीं लगेगा आज के बाद, अगर जो चश्मा लगा है कुछ दिनों बाद आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों आप समझ गए, सबसे पहले 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करना है, मिट्टी जहां हो, हरी घास हो, नंगे पांव। अभी आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास अभी 1.5 घंटे का समय है। अब इस 1.5 घंटे में क्या करना है? सबसे पहले 2 योगा करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। ये आधे घंटे करना है दोस्तों। जब आप इसे आधे घंटे करते हैं तो आपके पूरे शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। आपके नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज है, आपके नसों में कहीं कोई गांठ है, उन गांठ और ब्लॉकेज खत्म हो जाता है, और अगर नहीं है तो पूरे भविष्य में नहीं होगा। इसी तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपको स्किन रोग है, आपको कहीं पे कुष्ठ है, या आपको खुजली होती, कोई भी है इसके संबंधित कोई समस्याएं कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। जब आपका अनुलोम विलोम आधे घंटे कंप्लीट हो जाए, जस्ट इसके बाद तुरंत आपको करना है 10 से 15 मिनट कपालभाति। कपालभाति करने से दोस्तों पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित, यानी कि जो अंदर के आर्गन है उससे संबंधित कोई बीमारी है तो बीमारी कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हो जाएगी। अगर बीमारी नहीं है तो दोस्तों बीमारी आपको नहीं होगी। इसलिए ये 2 योगा करना जरूरी है। इसी दोनों योगा में सभी योगा समाहित है। अब दोस्तों ये 2 योगा जब आपके कंप्लीट हो जाए, अभी आपके पास और समय है, तो वहीं बैठ के अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार फिर दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, और दोस्तों उसके साथ शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ और आसन करिए। अब उसके बाद जब ये सारे आसन खत्म हो जाए तो वहीं बैठ के आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। अब इसके लिए इसका कौन सा माध्यम है? इसका माध्यम है दोस्तों ध्यान, मेडिटेशन। आपको 15 से 20 मिनट लास्ट में मेडिटेशन करना है। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां समाहित हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के गूगल पे, यूट्यूब पे, या किताबें बहुत छपी हुई है। अमेरिका में तो दोस्तों हजारों लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी को अपने अंदर की शक्तियों से ठीक किया है, हीलिंग पावर से ठीक किया है, खुश रह करके ठीक किया है। और दोस्तों अपने इंडिया में ऐसा 3-4 लोगों ने कारनामा किया है। इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, मूवी भी मिल जाएगी, और इसमें बहुत सारे डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने खुद ठीक किया है, दवा से नहीं, अपने हीलिंग पावर से। इसकी आपको बुक भी मिल जाएगी, मूवी भी मिल जाएगी। आप अपना इसको, अपनी सत्यता को जानने के लिए, अगर हम गलत कह रहा हूं, इसे जानने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपके अंदर भी वो शक्तियां हैं, इसे आप जागृत करिए। उसका एक ही माध्यम है दोस्तों, वो है दोस्तों ध्यान। ध्यान करके आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, खुश रह के अपने बीमारी को ठीक कर सकते। दोस्तों जब हंसते हैं, नेचुरली तौर से जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर से खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और यही हार्मोन्स
खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए ध्यान करिए, खुश रहिए। और दोस्तों हमारे शरीर में दो माइंड पाया जाता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों हमारा जो ये सब कॉन्शियस माइंड है एक प्रकार का पागल होता है, एक प्रकार का पागल होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आम का पेड़ है, अगर आप उसे कहेंगे नहीं ये इमली का पेड़ है, और जब तक आप उसे कहेंगे नहीं नहीं ये आम ही का पेड़ है, वो इमली का पेड़ कहते रहेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप रेडियो लिए हैं और रेडियो में कोई आप दूसरा चैनल लगाए हैं, चैनल को आपको चेंज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को बदलेंगे तभी दूसरा चैनल बजेगा। उसी तरह से माइंड है आपका सब कॉन्शियस माइंड। जब आप इसे अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे थे, सिर्फ बुरा शब्द जान रहा है, चाहे आप अपने बारे में सोच रहे हैं दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसे नहीं पता है, इसे सिर्फ यही पता है कि बुरा करना है, तो उसका ना करके आप कभी कर सकता है। इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव रखिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए, अपने आप को खुश रखिए और अपने आप को कभी भी ये मत कहना कि मेरे अंदर ये बीमारी है, कभी ना कहना। आप अपने आप को ये पॉजिटिव थिंकिंग देना, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं। अगर आप 60 साल के हैं तो आप सोचिए अभी आप 30 साल के हैं, और 30 साल की उम्र में कौन कौन से ऐसे कारनामे करते थे। आपके 30 साल के अंदर जब आप थे तो उस समय आप कितना हष्ट पुष्ट रहते थे, आप कैसे दिखते थे, वो सारी इमेज आनी चाहिए। यही आपको सोचना है, 15 से 20 मिनट पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अब दोस्तों ये सारी चीजें आपको कहाँ करना है, घर पे नहीं करना है, प्रकृति में करना है। यानी घर से बाहर, चाहे खेत के मेड़ पे बैठ के करिए और चाहे किसी पार्क में बैठ के करिए। दोस्तों जब खुले आसमान में ये सारी चीजें करते हैं तो उस समय उगता हुआ सूरज होता है, और उगते हुए सूरज की किरणों में दोस्तों क्या पाया जाता है, कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, यानी कि वज्र बनाता है। अगर आप उगते हुए सूरज में 40-45 मिनट रोज बैठ रहे हैं दोस्तों, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हमेशा आप बैठ रहे हैं, तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं। इससे संबंधित आपको कभी कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी और आपका इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और दोस्तों जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए ये 2 घंटे का समय सुबह 5 से 7 कभी मिस मत करना, ये आपके शरीर को 50% निरोगी बना के रखेगा। तो सुबह का एक नियम और शाम का एक नियम इसे जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आपको समझ गए बीमार होने के क्या कारण होते हैं, उसके बचाव के क्या उपाय है। अब चलिए हम ये जान लेते हैं, आपको इस समझ में आ गया 2 नियम कौन से हैं, 2 योगा कौन से हैं। अब हम मित्रों ये जानते हो 2 भोजन कौन से हैं जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। और ये दोस्तों जो 2 भोजन है अगर इसे आप ले रहे हैं तो शरीर की जो सारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसके साथ साथ जो भोजन आप करते हैं अपना अपने हिसाब से करिए। तो चलिए पहले जानते हैं सुबह हमें क्या लेना है। सुबह सुबह जो चीजें हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों, इन चीजों में सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं और उनसे भरपूर है। पहले लेना है दोस्तों सुबह नाश्ते में आपको चना। चना लेना है 20 ग्राम, मूंग लेना है 20 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच, बादाम लेना है 8 से 10 पीस, किशमिश लेना है आपको 15 ग्राम, मखाना लेना है 15 ग्राम, अखरोट लेना है 2 पीस। ये सारी चीजें लीजिए। लाने के बाद पहले इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए, और जब सुबह आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो ये सारी चीजें बैठ के आपको चबा चबा के आराम से खाना है। चबा चबा के, कोई जल्दबाजी नहीं है, चबा चबा के आराम से खाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। आपके मुंह में ना तो बिस्किट जाएगा ना तो चाय जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा। 3 घंटे तक ये आपका डाइजेस्ट होगा। और आपकी दोस्तों ये सारी चीजें तो ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर है, कुछ नहीं लेना है, एक घूंट पानी भी नहीं लेना है। अब दोस्तों इन चीजों में खरीदने में थोड़ी सी सावधानी है। जैसे कद्दू का बीज, अलसी का बीज, ये जो बीज आप खरीदेंगे दोस्तों, बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा, पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, और कुछ किराना वाले भी लेते हैं, वहां से लेना है।
अब दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना, बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जब भी लेना आप मीठी बादाम को लेना है। इसे आपको रोज सुबह खाली पेट लेना है। अब दोस्तों आपको 11 से 12 बजे के बीच में जो खाना आप खाना चाहते हैं, जो घर पे आपके खाना बन रहा है, उस खाने को आप खा सकते हैं। हो सके तो आपके खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ हो आप मिक्स खाना ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इच्छा अनुसार ही खाना लेना है। अब आपको दोस्तों दिन भर में आपको अपने पेट को डिटॉक्स भी करना पड़ेगा, अंदर से शरीर को साफ सफाई भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक तैयार करना है। ड्रिंक कैसे तैयार होगा चलिए वो जान लेते हैं। आपको लेना है पानी 1.5 कप, और इसी 1.5 कप पानी में आपको डालना है अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, दालचीनी 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, तुलसी की 8 से 10 पत्ती लेकर के इस पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। पानी उबल जाए, पानी जब आधा मतलब 1.5 कप पानी आपने डाला है, तो जब पानी आधा कप या 1 कप रह जाए तब इसी पानी को आपको दिन भर में एक बार पीना। अब दोस्तों इसमें जो है अदरक है आपके शरीर की सुरक्षा करती है, दालचीनी है ये सौंफ, तुलसी की पत्ती है बीमारियों से बचाती है और हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है। ये डिटॉक्स ड्रिंक हो गया, तो इसे दिन भर में एक बार आप ले सकते हैं। इसे दिन भर में एक बार लीजिए इसी तरह से बना करके। अब दोस्तों दिन भर में आपको एक सलाद लेना है, एक सलाद आप जरूर खाइए। दोस्तों हम खाना एक समय कम खाएं, लेकिन हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। तो उसके पहले हम सलाद खाने के नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सलाद हम जब भी खाएं इसे दिन में खाना चाहिए, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद जब भी खाएं इसे खाने के साथ ना खाएं, खाने के स्थान पर सलाद खाया जाता है। लोग क्या करते हैं, खाने के साथ सलाद खाते हैं, जबकि नहीं खाना चाहिए। सलाद में कुछ विपरीत चीजें होती हैं जो खाने के साथ नहीं खाई जाती है, और सलाद आपका ठंडा होता है, खाना आपका गर्म होता है। ये 2-3 बड़े रीजन होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, जबकि लोग अक्सर खाने के साथ ही करते हैं। तो दोस्तों इस प्रथा को हटा दीजिए। सलाद जब भी खाना उसे खाने के स्थान पर खाना। तो सलाद खाने के स्थान पर खाया जाएगा। सलाद को हमें दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना है। चलिए अब ये जानते हैं सलाद कितना लेना चाहिए। सलाद हमें दोस्तों एक दिन में जितना आपका वेट है उसका 5% खाना चाहिए। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद आपको लेना है। ये हो गया सलाद का ओजन। अब चलिए जानते हैं दोस्तों सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी जो आपको लेना है। वैसे तो हम हर एक वीडियो में लगभग आप लोगों को बताते ही हैं कि सलाद कितना हमें लेना चाहिए, फिर भी कुछ नए दोस्त जुड़ते हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। दोस्तों सलाद हमें लेना है 100 ग्राम गाजर लेना है, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, इसमें प्याज अपने इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं, हो सके तो मूली भी आप ले सकते हैं। अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी इसमें डाल सकते हैं, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, धनिया पत्ती, हरी धनिया पत्ती कटी हुई 2 चम्मच, और स्वाद के लिए इसमें दोस्तों सेंधा नमक या काला नमक डाल के ये आप अपने वेट के अनुसार से इस सलाद आपका रेडी हो गया। अब दोस्तों इसमें जो गाजर की मात्रा है, बाकी सारी मात्राएं आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन चुकंदर को 50 ग्राम ही रखिएगा, 50 ग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, अगर आप इसे ज्यादा लेंगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए चुकंदर को 50 ग्राम ही रख। अब इस सलाद को आपको दिन भर में एक बार खाना है, चाहे जब एक बार आप इसे खाइए, आपकी इच्छा अनुसार है। तो इसे जब भी खाना बस उस नियम को फॉलो करते हुए ही खाना। ये जो सलाद है दोस्तों आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, उसके साथ साथ सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, इसलिए इस सलाद को कभी मिस मत करना। खाने को मिस कर देना लेकिन सलाद मिस मत करना। अब दोस्तों लास्ट में जानते हैं रात में सोते समय आपको क्या लेना है। दोस्तों रात में सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। अब इस 1 गिलास दूध में हल्दी का पाउडर डालना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, और इसी में आपको डालना हरी इलायची। हरी इलायची 3 दाना आप खून करके उसे भी डाल दीजिए, और इसी में डालना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये तीनों चीजें यानी हल्दी 1 चम्मच का चौथाई भाग, हरी इलायची 3 ठो,
और दालचीनी का पाउडर लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के अब उसी दूध में डाल दीजिए और दूध को उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगर आप तुरंत सोएंगे दोस्तों गैस एसिडिटी हो जाती है, इसलिए जब भी दूध पीना उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद ही सोना दोस्तों, तुरंत नहीं सोया जाता है। इसे रोज रात में 1 बार पीना है। अब दोस्तों जो ये हल्दी है, ये हल्दी पाउडर मार्केट से मत खरीदिएगा। मार्केट से साबुत हल्दी खरीदना है और उसे घर पे लाके आप पाउडर बनाइए। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दालचीनी का भी पाउडर मत खरीदिएगा। दालचीनी साबुत खरीद के लाइए और दालचीनी में पाइप वाली दालचीनी लाइए। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। पाइप वाली दालचीनी लाइए और उसका घर पर पाउडर खुद बनाइए और उस पाउडर का आप सेवन करिए। हरी इलायची में दोस्तों 2-3 टाइप की हरी इलायची आती है, तो 7 से 8 एमएम की हरी इलायची लीजिएगा। हरी इलायची जब भी लेना दोस्तों, उसे लेने के बाद मुट्ठी में लेना और मुट्ठी बंद करना, उसमें फूंका मारना, तो क्या होगा, भाप बनेगी और वो हरी इलायची भीग जाएगी। जब वो हरी इलायची भीग जाए तो आप ऐसे गदोड़ी पे रगड़ेंगे, अगर उसमें कलर मिला होगा तो छूट जाएगा, तो वाली मत लेना है। जिस इलायची में, हरी इलायची में कलर न मिला हो वही हरी इलायची लेना। तो खरीदते समय सावधानी बरतना। तो इस दूध को रोज रात में पीना है। अगर दोस्तों इन सारे नियमों का आपने सही ढंग से फॉलो कर लिया तो आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारियां, वो बीमारियां 28 दिन के अंदर धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर देंगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो जिस दिन से आप इस नियम को फॉलो करना शुरू कर दे रहे हैं, उसी दिन से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। ये दोस्तों हमारी गारंटी, ये हमारी गारंटी, आप देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।